नमस्कार स्टूडेंट्स, रोड सेफ्टी एजुकेशन के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रोड सेफ्टी एजुकेशन, यानी रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको हम कैसे कम करें, कैसे उनको हम रोक सकते हैं। एज यू नो दैट मीन्स एनहेंसिंग द रोड सेफ्टी इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। कोई एक आदमी रोड एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेवार नहीं है और ना ही कोई एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट्स का बचाव कर सकता है ना। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कम्युनिटी, ऑल द पीपल्स, ऑल द सिटीजन of a country. So, who can prevent accidents? First one is traffic police. हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, they need to persuade safe behavior among people by applying law. Safety education या ट्रैफिक के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं, नॉर्म्स हैं, उनको अप्लाई करना, सेफ बिहेवियर अपनाकर अमंग द पीपल, लोगों के साथ है ना मेल मिलाप करके तो जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस की। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस एक अहम भूमिका निभाती है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। सेकेंड, पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे जो लीडर हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, लॉ मेकर्स हैं, दे नीड टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड टू रिसॉल्व देम बाय पासिंग द लॉज एंड एंश्योरिंग इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद सिविल सोसाइटी, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, दे नीड टू बी इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग लोकल एक्शन। अब ट्रैफिक पुलिस का सहयोग कर देना और रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बनाए गए जो नॉर्म्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन हैं, जो लॉज हैं ट्रैफिक के लिए, उन सब का पालन करना सिविल सोसाइटी की जिम्मेवारी है ना। सिविल सोसाइटी जो है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं और रोड सेफ्टी के, उन सब पर अमल करना सिविल सोसाइटी का एक अहम जिम्मेवारी है। उसके अलावा जो पॉलिसी फार्मुलेटर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जो लॉ बनाते हैं, उनको भी जरूरत है टू बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स। लोगों के मसाइल, प्रॉब्लम्स को जानना जरूरी है एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस थ्रू पॉलिसी मेकिंग। और नई पॉलिसी बना के एक ऐसी हिकमत अमली वजूद में लाके इन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अजाला करना है ना। ये पॉलिसी फार्मुलेटेड जो है, ये इनका काम है। और रिसेंटली है ना इस दौर में ये बहुत बड़ी एक जरूरत है ना। जैसे ये डिपार्टमेंटल्स एंड मिनिस्ट्रियल लेवल पे इसके लिए डिपार्टमेंट्स, जैसे हमारे ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना, आरटीओ है ना, ऑफिस बनाए गए हैं, ऑफिसर हैं, डिपार्टमेंट एक बना हुआ है ना। मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और
इस तरह से भी ये जो पॉलिसी फार्मुलेटर्स हैं अच्छी पॉलिसी अमल में लाके दे कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। फिर ड्राइवर्स, जो ड्राइवर्स हैं वो अच्छे ट्रेन होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, है ना। उनको अपनी एक जिम्मेदारी निभानी है। ड्राइविंग के समय वो ये ड्रिंकिंग वगैरह ना करें, या जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं, रोड सेफ्टी मेजर्स हैं, उन सब को अपनाएं, है ना। पूरी कंसंट्रेशन से ये ड्राइविंग करके रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब टीचर्स का इस समाज में, किसी भी देश के निर्माण में टीचर्स एक अहम रोल निभा सकते हैं, निभा रहे हैं। टीचर नेशनल बिल्डर है, तो यहां भी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स टीचर शुड नीड टू रिसीव इन सर्विस ट्रेनिंग इन रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो इनको अच्छी ट्रेनिंग हासिल करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू गिव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू देयर स्टूडेंट्स। और वो अपने स्कूल में भी जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षित करें, उनको अवेयर करें रोड सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो इस तरह से हम सब मिलकर, ये सारे लोग, ट्रैफिक पुलिस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी, पॉलिसी फार्मुलेटर्स, ड्राइवर्स, टीचर्स, है ना, ये एक अहम रोल निभा सकते हैं टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो देयर आर 4 मेन वेज टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, है ना। तो ये एक फार्मूला बनाया गया है कि ये 4 E's need to be followed to prevent accidents। तो 4 E's जैसे कि आप देख रहे हैं, E engineering, है ना, execution, encouragement, edification, है ना। तो ये 4 तरीके हैं, इन्हें अप्लाई करके वी कैन प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल engineering structure plays a crucial role in controlling road accidents, which can be created by planning improvement such as traffic signals, pedestrians crossing, जंक्शन लेआउट्स एंड स्पीड कंट्रोल हम, है ना। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में एक अहम भूमिका निभाता है। यानी हमारे जो रोड्स हैं उनको अच्छे तरीके से तामीर किया जाए, अच्छी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल, है ना, लगाए जाए। ये पेडेस्ट्रियंस फुटपाथ जो हैं रोड के साइड पे बनाए जाएं। जंक्शन लेआउट्स एंड स्पीड कंट्रोल हम्प्स, और जहां कहीं हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऐसे इंस्टीट्यूट जहां लोगों की ज्यादा भीड़ रहती हो रोड को क्रॉस करने में, तो ऐसी जगहों पर उस रोड पे रोड हम्प्स, जिन्हें हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, वो बनाए जाने चाहिए। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको बेहतर बना सकते हैं और रोड एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। सेकेंड, एग्जीक्यूशन। अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो नई नई पॉलिसीज बनाते हैं,
टू प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट्स, है ना, लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध करवाते हैं। तो जो रूल एंड रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उनको एग्जीक्यूट करना है, उन पे अमल होना चाहिए। एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय एग्जीक्यूशन बाय द लॉज। जो रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम हुए हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अमल करना है। ट्रैफिक पुलिस नीड टू एंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ लैंड टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उनका दायित्व बनता है कि ये जो लॉज हैं रिलेटेड टू सेफ्टी मेयर्स, है ना, या ट्रैफिक, उन सब को फॉलो करें। जनरली लो स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड यूजर discipline in many developing countries such as India, potential for improving driver behavior through the proper implementation of law needs to earn the respect of other road user while setting good example of driving and general road user behavior। तो ये सही तरीकाकार अपना के हमारे जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करके उनको फॉलो करना जो हर शहरी का फर्ज है। तो इस तरह से भी एग्जीक्यूशन के द्वारा वी कैन प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। थर्ड वन इज द एनकरेजमेंट, द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिविल सोसाइटी विच अटेम्प्ट्स टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट रोड यूजर्स विद ए व्यू टू परसुएड देम टू चेंज देयर behavior to make accidents less likely। And the last E, edification। तो सही नॉलेज होना चाहिए, जो लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए। अवेयरनेस कैंप्स आयोजित किए जाने चाहिए, है ना। तो इस तरह से भी वी कैन प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट्स, है ना, by gaining appropriate and proper knowledge। It is recognized that road safety education programs should be evaluated on the basis of class assignments, models, case studies, seminar, presentation, etc। है ना। तो ये सारे तरीकाकार अपना के लोगों को अवेयरनेस कैंप्स लगा के, है ना, असाइनमेंट्स, है ना, मॉडल्स बना के, केस स्टडी, सेमिनार्स, है ना, प्रेजेंटेशन वगैरह के तरीके से भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, है ना, टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन और नॉर्म्स। ये जो सेफ्टी रूल्स हैं या ट्रैफिक के जो लॉज हैं उनको ओबे करना है ना। तो टीचर्स नीड टू बी ट्रेन ऑन व्हाट एंड हाउ टू टीच। जो टीचर्स हैं उनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को जो सारा नॉलेज दे सकें, है ना, उनको अवेयर कर सकें। तो ये है 4 E's। ये 4 E का जो फार्मूला है इसे इम्प्लीमेंट करके भी वी कैन प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। थैंक्स, धन्यवाद।